नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके करियर सेंटर, जहाँ पे जीएस की संपूर्ण तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों, आज ये मेरा सेकेंड वीडियो है। पहला वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। जो भी दोस्त, जो भी साथी संगति मेरा नहीं देखे होइएगा, जाकर के उस वीडियो को देखिए और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए, या जो भी सोशल मीडिया आप यूज कर रहे हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वो सभी पे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे मटेरियल तैयार करके आप लोग के लिए दे सकूं, ताकि आप बहुत कम समय में बिना रुकावट के आप अपनी लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमने कुछ यहाँ पे टर्म लिखे हैं जिसको समझेंगे और देखेंगे। दोस्तों, ये जो टर्म है उन विद्यार्थियों के लिए रामबाण साबित होने वाला है जो हमारे दोस्त, जो हमारे भाई बिगिनर है, यानी स्टार्टिंग करना चाह रहे हैं या स्टार्ट कर चुके हैं, या बैठ के सोच रहे हैं कि क्या करें, कैसे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें और किस चीज़ का तैयारी करें। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अब बिना बेहिचक, बिना झंझट, बिना कुछ सोचे हुए अभी जाके ज्वाइन कर लीजिए बीके करियर सेंटर। और आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी यहाँ पे हाजिर है आपको अपने आपके मुकाम तक पहुँचाने के लिए, आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, और किस तरह से तैयारी कम समय में करके आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम आज कुछ टर्म को देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रेडीमेड पीडीएफ से छुटकारा। यानी दोस्तों, आजकल एक दौर चल गया है डिजिटल बोर्ड का, जिससे होता क्या है, जो किसी भी कोचिंग में जाइए, किसी भी सर से पढ़िए, होता क्या है, जो पीपीटी बनता है, पीपीटी स्लाइड के माध्यम से आपको डिजिटल बोर्ड पे दिखा दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। जब आप पीडीएफ डाउनलोड करते हैं, इधर देखते होइएगा, जैसे सर तो 10 लाइन पढ़ाए थे, लेकिन यहाँ पे तो 5 पेज का पीडीएफ है। अब आप रूम पे जाके, घर में जाके पढ़ रहे हैं, माथा पटक रहे हैं, माथा पकड़ रहे हैं, कुछ समझ में आ नहीं रहा, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है आपको। जो सर तो पढ़ाए थे कुछ और, यहाँ तो कुछ और देखने को मिल रहा है। ये सब चीज़ तो बताए भी नहीं किए सर। और वहीं से आपको शुरू होती है डीमोटिवेशन। और जैसे ही आपको माइंड में ये डीमोटिवेशन आएगी, आप याद कीजिएगा, आपका जो लक्ष्य तक पहुंचने का जो समय है दिन पर दिन बढ़ते जाएगा। आपको मायूसी छाएगी और आपको नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, इसी से निजात पाने के लिए मैं आपके लिए इसका एक रामबाण इलाज लाया हूँ। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है रेडीमेड पीडीएफ से छुटकारा। यहाँ जो हम लोग दोस्त को पढ़ाई होगा, जो आपको वीडियोज मिलेगी, फर्स्ट पेज में आपको करना क्या है, जो आपको वीडियोज देख लेना है। बस वीडियोज देख के आराम करना है, जो भी काम आपका काम काज है वो करते रहना है। जब समय मिले उस काम का छुटकारा, फिर एक बार आइए, 10 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का वीडियोज होगा, उसको देखिए और आराम से पॉज करके एक अच्छी सी कॉपी बनाइए। जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो देख रहे हैं, जिस भी सब्जेक्ट का वीडियो आपके यहाँ पहुँच रहा है, उस सब्जेक्ट का एक वीडियो कॉपी बनाइए, आराम से उसको वीडियो के देखिए और पॉज करके लिखिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये आपका नोट्स, आपका हाथ से बनाया हुआ नोट्स आपको जीवन भर आपको काम देगा। आपको तो काम आएगा ही आएगा, साथ में आने वाले जो आपका आस पड़ोस में दोस्त है, आपका भाई है, आपके सगी संबंधी है, उसको भी काम में आने वाला है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि एक दिन में आप इस तरह से काम करके 20 से 30% एक दिन में कवर कर लीजिएगा। और ये जो कवर कीजिएगा, याद रखिएगा, ये आपके साथ लंबा समय तक साथ देने वाला है। क्योंकि जो भी काम आप किए हैं, इसमें आपका माइंड काम किया है, आपका सोच काम किया है, आपका थॉट काम किया है, आपका हाथ काम किया है, आपका बॉडी काम किया है। यानी माइंड और प्रेजेंस, आपका पूरी चीज़ इसमें लगा है, पूरी शिद्दत लगा है, पूरी मेहनत लगा है। तब आपके जाके
आपके पास में, अब सोच लीजिए एक दिन में 20 से 30% यदि आप कवर कर लेते हैं किसी भी वीडियोज का, तो आप समझ लीजिए अगर सप्ताह में 2 दिन इस चीज़ को पढ़ लिए तो सोचिए कितना कवर आपको होने वाला है। और यहीं से शुरू होता है रिकॉलिंग, यहीं से मेमोराइज कैपेसिटी, जिसको स्मरण शक्ति आप लोग बोलते हैं, वह यहीं से शुरू होता है। तो आपको इसी तरह से नोट्स बनाना है यदि चाहते हैं आप जल्द से जल्द आपको नौकरी मिले, जल्द से जल्द आपका लक्ष्य की प्राप्ति हो। बिना इस तरह से किए याद रखिए आपको समय जल्दी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये जो PDF बन रहा है ना, वो आपको माइंड को ध्यान में रख के नहीं बन रहा है। ये PDF जो बन रहा है उनको माइंड में ध्यान रख के बन रहा है जो बना रहे हैं, यानी अपने माइंड को ध्यान में रख के PDF बनाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, आपको फर्स्ट काम ये करना होगा। सेकेंड काम है रटना माना है और समय की बचत। आपको रटना ही नहीं है, जो भी नोट्स आप बना रहे हैं ना, रटना नहीं है। बस समय मिला उसको खोलिए, पढ़िए, स्मरण कीजिए। जिस तरह से किसी भी चीज़ का आप स्मरण करते हैं, कोई भी भक्ति गाना, कोई भी भक्ति श्लोक स्मरण कर रहे हैं, बस उसको स्मरण कीजिए। आपको रटना नहीं है। रटने वाला चीज़ ना किसी को लंबा समय तक साथ दिया है और ना साथ देगा। रटने वाला चीज़ बहुत क्षणिक होता है। रट रहे हैं, उसके 2 दिन तक याद रहेगा, उसके बाद आपके यहाँ से गायब हो जाएगा। जैसे ही आप स्मरण शक्ति करना स्टार्ट कर, मेमोराइज करना स्टार्ट करते हैं, उसको इर्द गिर्द को सोचना स्टार्ट करते हैं, आपका जो सोचने का कैपेसिटी, आपको ऑब्जर्व करने का कैपेसिटी है, दिन पर दिन बढ़ते जाएगी और एक लॉन्ग टर्म चलेगा, लंबा समय तक आपके पास में रहेगा। तो सबसे पहले ये करना है, आपको रखना नहीं है, मेमोराइज करना है, पढ़ना है, उसके बारे में सोचना है, थॉट को एक्सप्लोर करना है। तीसरी बात है कि आपकी जो नोट्स होगी आपकी भाषा में होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जो नोट्स बनाइएगा ध्यान रखिएगा, कोई बनावटी भाषा में नहीं, कोई दूसरे के भाषा में नहीं, किसी दूसरे के थॉट नहीं, ये थॉट आपका होना चाहिए। जो आप किस भाषा में नोट्स बना रहे हैं, किस तरह से नोट्स बना रहे हैं, जो आपको क्विक रिकॉल करे, क्विक मेमोराइज हो, क्विक आपके इर्द गिर्द सामने घूमना स्टार्ट हो जाए। और सबसे बड़ी जो कला यहीं पे दिखाया जाता है, आप दूसरा के नोट्स कितनों पढ़ लीजिए, क्षणिक भर आपको याद दिलाएगा, बार बार फिर उसी के पास चलेगा, आपके पास में रहेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपका माइंड काम नहीं कर रहा है। ये जो नोट्स बना है वो उसके माइंड से बना हुआ है, जो उसका माइंड रिकॉल कर रहा है, उसका माइंड मेमोराइज कर रहा है, आपका माइंड मेमोराइज नहीं करेगा। इसीलिए नोट्स आप अपनी भाषा में बनाइए, किसी भी कोचिंग में पढ़िए, किसी भी संस्थान में पढ़िए, किसी का PDF लीजिए, किसी का बुक लीजिए, लेकिन नोट्स बनाइए आप अपनी भाषा में, अपनी शब्दावली में, एकदम सरल और सिंपल। उसके बाद है लंबे समय तक याद रखना। लंबे समय तक याद रखने का एक ही वो तरीका है, जो भी नोट्स आपके बना रहे हैं सरल भाषा में हो, सरल शब्द में हो, आसान शब्द में हो, और कुछ ऐसा टिपिकल उसमें कुछ कीजिए, कोडिंग कीजिए या कुछ ऐसा कीजिए जो माइंड आपका तुरंत रीड कर लेगा। उस लोकेशन को, उस कलर को, उस डिजाइन को देखते मात्र आपका माइंड ये रिकॉल कर दे, जो ये जो बना हुआ है इसके साथ में ऐसा ऐसा पैराग्राफ है, इसके साथ में ऐसा डिजाइन है, इसके साथ में क्या क्या इर्द गिर्द इसके घूम रहा है, सारा चीज़ रिकॉल करें, ताकि समय कम लगेगा आपको। और एग्जाम में आप जैसे ही बैठिएगा, भले आपको बाहर में याद नहीं हो, लेकिन जैसे ही एग्जाम में बैठिएगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन यदि सामने आपको जैसे ही आएगा, आपका माइंड रिकॉल करना स्टार्ट कर देगा, आपका मेमोराइज चारों तरफ घूमना स्टार्ट कर देगा, उसके इर्द गिर्द का सब चीज़ आपको माइंड के सामने स्टार्ट कर देगा। आप देखिएगा कि उसी इर्द गिर्द से आपके बीच में आंसर पड़ा हुआ है, आप आसानी से उसको हल कर पाइएगा। उसके बाद है आपकी तैयारी को खुद पर रखना। आप अपने तैयारी को खुद पर रखिए। अब कैसे परखना है? जो भी टॉपिक है, जो भी नोट्स आप बना रहे हैं, जो भी नोट्स पढ़ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए उस नोट्स को जब पढ़ लिए बढ़िया से, जब कुछ रिकॉल आपको हो रहा है, बस कुछ नहीं करना, बंद करना है, उसके बारे में लिखना स्टार्ट कर देना है आपको अपना पेन से लेकर के।
जैसे ही लिखना स्टार्ट कीजिएगा, जो जो लाइन आपके माइंड में आएगा, जो जो उससे रिलेटेड शब्द माइंड में आपको आएगा, जो जो रिलेटेड उससे वर्ड माइंड आपका आएगा, आप ध्यान कर लीजिए, वो जीवन भर आपके साथ में चलने का लिए तैयार है। वो अब आपको छोड़ के जाने के लिए कहीं नहीं है, वो आपका हो गया और इससे बेटर आपको कुछ नहीं होगा। उसके बाद आप टेस्ट दीजिए, देख लीजिए जो आपको कितना रैंक ऊपर लेके चला जाएगा। उसकी बात है आपकी लक्ष्य को सही दिशा देना। जैसे ही ये सारी चीज़ें आप करना स्टार्ट कर दीजिए, देख लीजिएगा आपके अंदर जो बार बार डीमोटिवेशन आता है, आप जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो सारी परेशानी खत्म, सारी बीमारी, यानी आप एक रास्ते में चल चुके हैं। जो रास्ता अब एक सही डायरेक्शन में आपको लक्ष्य की ओर बढ़ा चुका है, आपको दिशा की ओर बढ़ा चुका है। अब आपको रोकने वाला कोई नहीं है। उसके बाद है आपकी विश्वास को मजबूत करेगा और साथ ही साथ आपका विश्वास मजबूत होते जाएगा। आपको कंपटीशन में बैठने में जो डर लगता है, आपको यह कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं, मेरे पास क्वालिटी है, मैंने उसको ऑब्जर्व कर लिया है, अब मैं एग्ज़ाम में बैठ सकता हूँ, अच्छा रैंक ला सकता हूँ। यानी एग्ज़ाम फाइट करके अब रिजल्ट मेरा आ जाएगा, ये आपका विश्वास उत्पन्न हो जाएगा। और एक अच्छे नागरिक बनना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, जब इतनी सारी चीज़ें आपके पास में आ जाएगी तो स्वाभाविक बात है आप एक अच्छा व्यक्ति बन जाइएगा और अपने लक्ष्य में जल्दी से जल्दी बिना रुकावट के आप मुकाम हासिल कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मैं जो बात समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको, आप समझ चुके होइएगा। अपने दोस्त को, अपने साथी को, अपने सहपाठी को आइए जोड़िए और उनको बीके कैरियर सेंटर से जुड़वाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे मटेरियल बना सकूं और आपको तैयारी में साथ दे सकूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।